फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब भारतीय संविधान से पूछे गए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 पार्टों में हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम 101वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के तीसरे पार्ट से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 301 की। तो इसका संबंध किसके साथ है, अर्थात इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी, वित्त आयोग। या फिर ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 301 की। इसका संबंध है आपके व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया है अनुच्छेद 311 किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 311 की। तो इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए, सिविल सेवकों के संरक्षण से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन उच्चतम न्यायालय से। या फिर ऑप्शन डी, वित्त आयोग से। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 311 या 311, इसका संबंध है आपका सिविल सेवकों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सेवकों का संरक्षण। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 312 की। इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं के साथ है। ऑप्शन बी, संसद की शक्तियों के साथ है। ऑप्शन सी, राज्यपाल के पद के साथ है। या फिर ऑप्शन डी, वित्त आयोग के साथ है। तो बात कीजिए आर्टिकल 312 की। इसका संबंध है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, संसद से संबंधित है। तो बात की जा रही है आर्टिकल 324 की। इसका संबंध आपका है निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग से। ऑप्शन सी, वित्त आयोग से। या फिर ऑप्शन डी, चुनाव आयोग से। तो फ्रेंड, बात कीजिएगा आर्टिकल 338 की। इसका संबंध है आपका अनुसूचित जाति आयोग से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति आयोग। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। ऑप्शन बी, वित्त आयोग के लिए। ऑप्शन निर्वाचन आयोग के लिए। या फिर ऑप्शन डी, न्यायपालिका के लिए। तो फ्रेंड, बात कीजिए अनुच्छेद 340, इसका संबंध है आपका पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो आयोग गठित है उसी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, चुनाव आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 352 की। इसका संबंध है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन सी, वित्त आयोग से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, चुनाव आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिएगा आर्टिकल 356 की। इसका संबंध है आपका राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन बी, राज्यपाल के पद से संबंधित है। ऑप्शन सी, न्यायपालिका से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्टिकल 360 की या 360 की। तो इसका संबंध आपका वित्तीय आपातकाल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सो फ्रेंड, जो प्रश्न आपको रिपीट लग रहे हैं कि हाँ ये प्रश्न रिपीट किया गया है, तो उस पर आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन बी न्यायपालिका से संबंधित है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 368 की, इसका संबंध आपका संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 370 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है, ऑप्शन बी वित्त आयोग है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग है, या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 370 की, इसका संबंध आपका जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विशेष प्रावधान वाले राज्य से, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, या फिर ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 371 की, इसका संबंध है आपका विशेष प्रावधान वाले राज्य से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेष प्रावधान वाले राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 395 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करना, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी न्यायपालिका, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 395 की, इसका संबंध है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करने से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसी अनुच्छेद के तहत जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसको निरस्त किया गया। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन न्यायिक समीक्षा से, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 21, इसका संबंध है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 19(1)(a) किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 19(1)(a) की, इसका संबंध किससे साथ है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ है, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन न्यायिक समीक्षा के साथ है, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा के अधिकार के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 19(1)(a), इसका संबंध है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए अनुच्छेद 23, इसका संबंध आपका है मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अर्थात आर्टिकल 23 में ही मानव तस्करी और बालकों द्वारा जो श्रम किया जाता है उसके निषेध से संबंधित है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी संपत्ति की स्वतंत्रता से, या संपत्ति के अधिकार से, या फिर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 25 की, इसका संबंध है आपका धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार से, ऑप्शन बी वित्त आयोग से, ऑप्शन सी न्यायपालिका से, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 29 की, आर्टिकल 29 में ये उल्लेख किया गया है कि भाषाई और सांस्कृतिक का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको देखा अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 30 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी न्यायपालिका, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 30 की, इसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? आर्टिकल 39 किसके संबंधित है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ऑप्शन बी न्यायपालिका से संबंधित है, ऑप्शन सी वित्त आयोग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 39, इसका संबंध है आपका नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद की, या वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 है। तो फ्रेंड बात की जाए कि वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, तो वह हो जाएगा आपका आर्टिकल 61। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसी के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 245 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 246 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 251 है। तो फ्रेंड बात कीजिएगा संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 249। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 249। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो बात की जा रही वह आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 120 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 है। तो फ्रेंड बात कीजिए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह दी गई है आपका अनुच्छेद 123 द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 123। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अपन बात कीजिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाएगा। बात की जा रही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो अर्थात इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 125 के तहत किया गया है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126 के तहत किया गया है, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 127 के तहत किया गया है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना की गई है अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है वह किस आर्टिकल के तहत की गई है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। बात की जा रही भारत की राजभाषा को, अर्थात भारत की जो राजभाषा हिंदी है इसको किस अनुच्छेद के तहत आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 340 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 341 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 के तहत। तो फ्रेंड बात की जाए भारत की जो राजभाषा जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है तो वह अनुच्छेद आपका हो जाएगा आर्टिकल 343 अर्थात अनुच्छेद 343। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप लोगों को एक बात बतानी थी कि जिन जिन भाइयों और बहनों को जीके जीएस को पढ़ने में समस्या आती है तथा उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जीके जीएस के विभिन्न टॉपिक से संबंधित ट्रिकी वीडियो भी बना दी गई है, जिससे संबंधित लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसको देखकर आप सभी का जीके जीएस भी इम्प्रूव हो जाएगा। तथा और वो जो भाई बहन आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों बहनों के लिए हिंदी और जीके जीएस के लिए पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न तथा परीक्षा की दृष्टिगत अति संभावित प्रश्न जो कि पूर्व में तैयारी करने वाले टॉपर्स द्वारा तैयार किए गए हैं उनसे संबंधित वीडियो का लिंक भी आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप सभी की तैयारी को एक निश्चित दिशा देने का कार्य करेगा। तो जाइए और इन सभी टॉपिक के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, जिससे आपकी सफलता आपके परिवार वालों को भी प्राप्त हो। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 14 की, इसका संबंध है आपके कानून के समक्ष समानता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको देगा अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सरकारी नौकरी में समान अवसर से, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा से, या फिर ऑप्शन डी शिक्षा के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 16 की, इसका संबंध आपका सरकारी नौकरी में समान अवसर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। बात की जा रही है आर्टिकल 17 की, इसका संबंध किसके साथ है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन से, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार से, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता से। तो फ्रेंड बात कीजिएगा आर्टिकल 17 की, इसका संबंध है आपका अस्पृश्यता के उन्मूलन से अर्थात छुआछूत से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 19(1)(g) किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 19(1)(g) का। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के साथ है, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के साथ है, या फिर ऑप्शन शिक्षा के अधिकार के साथ है। तो फ्रेंड बात की जाए आर्टिकल 19(1)(g) की, इसका संबंध है आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका देगा अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 21(a) की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार के साथ है, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के साथ है, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के साथ है। तो फ्रेंड बात की जाए आर्टिकल 21(a), इसका संबंध आपका शिक्षा के अधिकार के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21(a) शिक्षा का अधिकार। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 23 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध से, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से, या फिर ऑप्शन समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा है कि इसका संबंध किसके साथ है? मानव तस्करी और बालात श्रम के निषेध से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 का। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 25 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता के साथ है, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा के अधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन शिक्षा के अधिकार के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 25 की। इसका संबंध है आपका धर्म की स्वतंत्रता के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देगा अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 29 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के साथ, ऑप्शन बी वित्त आयोग के साथ, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के साथ। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 29 की। इसका संबंध है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 22 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचार से, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग से। तो पहले बात कीजिए आर्टिकल 32 की। तो इसका संबंध है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो संवैधानिक उपचार है उसके अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 39(a) की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता से, ऑप्शन बी समानता के अधिकार से, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार से, या फिर ऑप्शन डी नागरिकता से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 39(a) की। इसका संबंध आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 40 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों की स्थापना के साथ है, ऑप्शन बी न्यायपालिका के साथ है, ऑप्शन चुनाव आयोग के साथ है, या फिर ऑप्शन राष्ट्रपति शासन के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 40 की। इसका संबंध आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 45 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन से न्यायिक समीक्षा से, या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 45 की। इसका संबंध आपका है 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 6 वर्ष तक बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसका संबंध आपका अनुच्छेद 45 में किया गया है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 51(a) किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 51(a) की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य के साथ है, ऑप्शन बी समानता के अधिकार के साथ है, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार के साथ है, या फिर ऑप्शन न्यायपालिका के साथ है। तो फ्रेंड बात की जाए अनुच्छेद 51(a) की। इसका संबंध है आपका मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 243 की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था के साथ है, ऑप्शन बी वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के साथ है, या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका के साथ है। तो फ्रेंड बात की जाए अनुच्छेद 243 की। इसका संबंध आपका पंचायती राज व्यवस्था के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 243D। इसका संबंध किसके साथ है? बात की जाए आर्टिकल 243D की। इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, ऑप्शन बी राज्यपाल के पद, ऑप्शन सी
न्यायपालिका या फिर ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो फ्रेंड बात कीजिए अनुच्छेद 243 डी, इसका संबंध है पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 280 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन बी न्यायपालिका के साथ है, ऑप्शन राज्यपाल के साथ है या फिर ऑप्शन संसद के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 280 की, इसका संबंध है आपका वित्त आयोग के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 280 ऑप्शन ए वित्त आयोग, फाइनेंस आयोग या फाइनेंस कमीशन जिसे कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 300A की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से है, ऑप्शन बी शिक्षा के अधिकार से है, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से है या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार से है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 300A, इसका संबंध है आपका संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 300A। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 325 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए समान मताधिकार के साथ है, ऑप्शन बी वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ है या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए अनुच्छेद 325, इसका संबंध है आपका समान मताधिकार के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समान मताधिकार। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? बात की जा रही है आर्टिकल 340 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग आयोग के साथ है, ऑप्शन बी वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ है या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 340 की, इसका संबंध है आपका पिछड़े वर्ग आयोग के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 350A की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता से या फिर ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 350A की, इसका संबंध आपका मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 350A, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो बच्चों को मातृभाषा में दी जाएगी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 352 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के साथ है, ऑप्शन वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी चुनाव आयोग के साथ है या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका के साथ है। फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 352 की, इसका संबंध है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? बात कीजिए आर्टिकल 356 की, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन के साथ है, ऑप्शन वित्त आयोग के साथ है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के साथ है या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग के साथ है। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 356 की, इसका संबंध जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन के साथ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 352 की, तो राष्ट्रीय आपातकाल, आप 356 राष्ट्रपति शासन और 360 ये हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल। अर्थात जो 352 से लेकर 360 आपातकाल की व्यवस्था की गई है वे इन्हीं अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 368 की, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका रिपीटेशन 2 बार हो चुका है तो इसको आप डबल टिक जरूर लगा लीजिएगा। बात कीजिए आर्टिकल 368 की, ऑप्शन ए संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी न्यायपालिका से, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल से। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 368 की, इसका संबंध है आपका संविधान संशोधन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपका दिएगा अनुच्छेद 395 किससे संबंधित है? बात कीजिए अनुच्छेद 395, इसका संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करना, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी न्यायपालिका या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो फ्रेंड बात कीजिए आर्टिकल 395 की, इसका संबंध है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आज के इस सीरीज के अगले और आखिरी प्रश्न को भी कर लेते हैं। आज का सीरीज आपका यही समाप्त होता है। तो प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुच्छेद 307 किससे संबंधित है? बात की जाए आर्टिकल 360 की, तो अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 68 है, इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आपका आज का यह सीरीज कैसा लगा? अगर आप सभी को यह सीरीज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।